आज की संगति के लिए खुदा तेरा धन्यवाद। यीशु के सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सब बैठ जाएंगे, छुट्टी नहीं हुई है। आगे तो सोच रहे थे कि छुट्टी हो गई है ना? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए। अय्यूब के बारे में आप लोगों ने सुना कि सीधा आदमी था, खरा था, परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था, फिर भी उसके जीवन में विपत्ति आई, मतलब परेशानी। तो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, पदस्थ प्रभु ने मेरे आत्मा में डाला है, मैं उसको थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता की किताब, उसका 25 अध्याय 1 से 3 तक। सभी का कितनी भी मुश्किल आ जाए, परमेश्वर आपके साथ है। दुनिया का मैं आपको बता दूं, हर व्यक्ति आपको छोड़ सकता है। आपने नहीं देखा तो अय्यूब ने देखा ना, जैसे परमेश्वर के दास बता रहे थे दोस्तों के बारे में। उनके दोस्त आए थे, 3 दोस्त आए शायद अय्यूब की किताब में, 3 है कि 4 है भाई? 3 है ना। तो बहुत शांति की बातें करी उन्होंने, 7 दिन और रात उसके साथ में रहे, लेकिन दुख तो इतना बड़ा था कि अब नहीं रह सकते। अब कौन रह सकता है? लास्ट में कौन आपके साथ में होगा? जोर से बोलो, कौन होगा? वो फेथफुल है। उसने मत्ती की किताब 24 और उसका 35 में एक पदस्थ लिखा है, हाँ स्क्रीन पे आता है, मत्ती 24:35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। आपको अड़े रहना, खड़े रहना। उनके दोस्तों ने बहुत शांति देने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो शांति नहीं दे पाए। बाद में वो यही बोलने लगे कि अय्यूब ने कोई गलती की होगी, इसलिए इसके ऊपर विपत्ति। भाई कितना भी साथ में रहता हो, लास्ट में वो यही बोलेगा कि शायद इसकी गलती होगी, इसलिए विपत्ति इसके ऊपर, समस्या आई है। तो लास्ट में वो क्या बोलता है? तुम मुझे शांति देने के लिए आए हो, लेकिन मेरे शांतिदाता नहीं हो। वो आयत अय्यूब की किताब में एक आयत है, तुम मेरे शांतिदाता नहीं हो। क्या बोलता है? निकम्मे शांतिदाता हो, क्योंकि उनसे अय्यूब को कोई शांति नहीं मिली। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें। ये जो आप बाइबल पढ़ते हो ना, इसके अंदर जो वर्ड लिखा हुआ है, सारी पृथ्वी इधर उधर हो जाए, दोस्त छोड़ सकते हैं, लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। अय्यूब जब बोलता था ना, परमेश्वर के ऊपर उसका अटल भरोसा था। आपका भरोसा किसके ऊपर है? जोर से बोलो, किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है, तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। भजन संहिता 25, 1-2 पद में पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता की किताब 25 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ेंगे। हाँ बाइबल है तो ठीक है, नहीं है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ना। बाइबल में ढूंढते ढूंढते टाइम नोट कर लीजिए और आप देखिए 10-15 मिनट रहता है, उसमें अपन बाइबल ढूंढने में टाइम खत्म हो जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? हे यहोवा, कोई भी कोई पढ़ सकता है कि कोई भाई? हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। तेरी ओर क्या करता हूँ? आप जिंदगी में परमेश्वर की ओर नजर उठाना या उसकी ओर मन लगाना आदत बना दीजिए। छोटे से ही आप आदत बना दें, और जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आएंगे, कई आएंगे ना कहीं जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे।
लेकिन प्रभु के ऊपर यदि आप मन लगाओगे तो बाइबल क्या कहती है, हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर क्या करता हूँ, आप किसकी ओर अपना मन उठाते हैं? परमेश्वर की ओर उठाते, धन की ओर नहीं, लोगों की ओर नहीं, संसार की शोहरत के ऊपर नहीं, केवल किसके ऊपर? अय्यूब का लास्ट में कौन काम आया? कौन काम आया? केवल परमेश्वर काम आया। सब कुछ, इवन उसका शरीर भी टूट गया, लास्ट में वो कह रहा है श्वास ही ले रहा हूं मैं बराबर, केवल परमेश्वर काम आया। तो दाऊद परमेश्वर का भक्त कहता है, हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर, फिर आगे दो पद, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। भरोसा रखा है। आपका भरोसा केवल परमेश्वर पर होने पर। संसार की चीजें जैसे पड़ा ये आएगी न जाएगी, पर परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला। मौसम बदल जाता है, बदलता नहीं बदलता, सरकार बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, हर चीज बदल जाती है, लेकिन एक चीज है, एक परमेश्वर है, वो कभी भी बदलता है। इसलिए घुटनों में जाके उसके साथ रिश्ता बनाना है। हर किसी का आपका व्यक्तिगत रिश्ता होने पर, किसी कोई बीच में ही हो तो फिर रिश्ता नहीं, आपको डायरेक्ट परमेश्वर के साथ में एक संबंध बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे लज्जित होने न दे, मुझे लज्जित होने, वो कह रहा है कि प्रभु मेरा भरोसा किसके ऊपर है? तेरे ऊपर है, और मुझे लज्जित मत होने दे। फिर आगे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। जय जयकार करने न पाए। शत्रु कब जय जयकार करते हैं? आपके शत्रु है कि नहीं? कोई है? कितनों के शत्रु हाथ खड़ा करो। थोड़ों के ये, थोड़ों के नहीं है क्या? डर है कि दोनों तरफ फंसेंगे। हालेलुया। शत्रु है तो हाथ खड़ा करो, नहीं है तो कोई बात। कोई शत्रु नहीं है, बैंक में तो शत्रु है। आप कहते होंगे मेरा भी बहुत दुश्मन है। हालेलुया। कौन शत्रु है आपका? कौन शत्रु है? पड़ोसी साथ में बैठने वाला, घर वाले अंकल जी के घर वाले। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है तेरे शत्रु तेरे घर के लोग होंगे, क्या ना बाइबल के अंदर मत्ती 10:37 पढ़ रहा, मत्ती 10 अध्याय 37 में फर्स्ट पढ़ा। मत्ती 10 अध्याय 37 आगे 36 मनुष्य के बेरी उसके घर के लोग होंगे। हालेलुया, हालेलुया। सही कहा तुमने, कहां से भविष्यवाणी पढ़ी थी? दुनिया में जितनी भी कहावत है ना, कहीं कहीं बाइबल से ली हुई, नकल कॉपी की हुई, संसार के लोगों को वहां से ले लेके बोल रहे। बाइबल हजारों साल पहले यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के दो जो बेरी होंगे वो काम क्या होंगे? घर के। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं एक बात सीखा, मैं आपको बताऊं, यदि आप परमेश्वर के भय में रहते हो तो आपका शत्रु कोई नहीं, आपका शत्रु हालेलुया, हालेलुया। खुद ही शत्रु है। एक जगह में पढ़ा था, अब खुद ही अपन कई बार बोलते हैं और वो शत्रुता पैदा होती है। बस आप भले वो नेगेटिव हो लेकिन आप पॉजिटिव हो। दोस्त बोले तेरे को मारने के लिए आया हूं, तो आप बोलना तू मेरा दोस्त है, तू मेरा तो बोलेगा अरे दोस्त तो बोल रहा है, तो उसके अंदर दया आ जाएगी और वो आपको मारना बंद कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको परमेश्वर की ओर देखना है। और जब कई बार आपके शत्रु हैं, जैसे आपने बोला है, तो वो जय जयकार कब करते हैं? जब आप दुख में होते हो, जब आप निराश होते हो, जब आप तकलीफ में होते हो। तो बाइबल कहती है, दाऊद ने कहा, वापस भजन से 25 1 से 3 का, दूसरी है, हे मेरे परमेश्वर मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। जय जयकार करने
हालेलुया। शत्रु जय जयकार कब करते हैं? तुम गिर जाते हो, तुम निराश हो जाते हो। लेकिन बाइबल कहती है, दाऊद कहता है, परमेश्वर का भक्त कहता है, मेरे शत्रु मेरे ऊपर जय जयकार करने ना पाए। तुम मुझे गिरने मत देना, तुम मुझे आशीष देना। कई बार जैसे मैं आपको बताऊं, कई बार हम गिर जाते हैं, सबके जीवन में होता है। अय्यूब के जीवन में हुआ तो हमारे भी हो सकता है। लेकिन अय्यूब ने पूरा जिंदगी उसका सर्वे किया और लास्ट में वो बहुत आशीषित हुआ। तो जब परमेश्वर से उसकी बातचीत होती तो उसने एक बात बोली कि ये सब कैसे हुआ? मैं इतना भय मानता था, मैं तेरी संगति में रहता था, मैं तेरी उपासना करता था परमेश्वर, तेरा बाड़ा था मेरे घर के चारों तरफ, और शैतान को आने का मौका कैसे मिला? तो आपको मालूम है, बाइबल में ही एक जवाब है, एक पदस्थल है। मैं इधर ही आ रहा हूं, लेकिन मुझे पदस्थल याद आ रहा है। अय्यूब की किताब 3 अध्याय 25 पद। अय्यूब की किताब 3 अध्याय उसका 25 पद। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। हालेलुया। उत्तर मिला आपको। बाइबल क्या कहती है? अय्यूब ने यूं कहा कि जिस बात से मैं डरता हूं वही मेरे ऊपर। तो हमें क्या करना है? क्या इंतजार करना है कि अय्यूब के जैसी विपत्ति आ जाए और हम तब तक धन्यवाद करेंगे, या पहले से हमें निष्कर्ष निकालना, ये बोलना है कि किसी भी बात से मैं डरूंगा नहीं, परमेश्वर की ओर देखूंगा, पहले से मैं परमेश्वर की ओर देखूंगा। कई बार हम बोलते हैं ना, कहीं मैं बीमार नहीं हो जाऊं, बोलते क्या बोलते? सब कुछ ठीक है, लेकिन अय्यूब की यही मिस्टेक हुई थी कि वो बोलता था कहीं मेरे बच्चे ऐसा ना हो जाए, कहीं मतलब बहुत ज्यादा संपत्ति, उसको ज्यादा डर रहता है ना। जिसके पास कुछ भी नहीं उसको डर नहीं रहेगा, पर उसके पास संपत्ति थी उसको बहुत डर रहा था, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। और बाद में क्या हुआ? जैसे वो सोचता था, जैसे करता था, वैसे ही उसकी जिंदगी में हुआ। आपको किसी भी बात से डरना नहीं है, आपको केवल परमेश्वर की ओर देखना। बीमारी के लक्षण दिखाई दे तो एक विचार आएगा आपके अंदर कि कहीं मैं मर नहीं जाऊं। आता है कि नहीं आता? मतलब रियलिटी है ना। जब कहीं अपन बीमार हो गए तो मन में ऐसा विचार आएगा कि इस बीमारी में कहीं मैं मर, तो ये डेविल का विचार, ये शैतान का आपके अंदर डर डाल रहा है। और जैसे आप डर गए तो कहते हैं जो डर गया सो हालेलुया। अय्यूब का सब कुछ खत्म इसलिए हो गया, बाइबल कहती है जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर क्या करता है? हालेलुया। जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर क्या होता है? तो आपको क्या करना है? डरना नहीं, केवल परमेश्वर की ओर देखना है। हाँ, वचन संहिता 25 का मैं पढ़ रहा था, उसका 3री आयत पढ़ी। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, कोई भी लज्जित ना होगा। आप किसकी बाट जोते हैं? परमेश्वर की। आप प्रभु की बाट देखते हैं, आप कभी भी लज्जित। अय्यूब के ऊपर हो सकता है बाय मिस्टेक जो भी परमेश्वर की प्लानिंग थी हुआ, लेकिन वो लास्ट में लज्जित हुआ नहीं, डबल गुना प्रभु ने उसको आशीष दी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की बाट जोड़ने वाला कभी भी लज्जित नहीं। मेरे साथ बोलो, परमेश्वर की जोर से बोलो, अच्छे से कन्फेस करो मुझे। परमेश्वर की बाट जोड़ने वाले कभी भी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। एक और पदस्थल मुझे याद आ रहा है, मैं पढ़ना चाहूंगा, मेरे साथ में आप लोग खोलेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 31 अध्याय और उसका 16-17 दो पदस्थल पढ़ के मैं प्रार्थना करूंगा। यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय। हालेलुया। यहाँ पढ़ देखिए, यहोवा पढ़ लीजिए। यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। आपको अपने मुंह से
कभी भी शैतानी बातों को स्वीकार नहीं करते। आप कोई भी डर की बात आए, ये बीमारी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो आपको जोर से बोलना है, मैं परमेश्वर की क्या करूंगा, महिमा करूंगा। ऐसी सिचुएशन परमेश्वर आने ही नहीं देगा, है ना। आज ऐसा आपको तो बोलना है, आपको पहले से स्वीकार नहीं कर लेना है कि कहीं ऐसा हो गया तो प्रभु ऐसा होने नहीं देगा। आपको वो शक्ति देंगे, आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेंगे। 17 अंत में तेरी आशा पूरी होगी। आप जितने बीमार, तकलीफ में, परेशानी में हैं, आपकी आशा को परमेश्वर पूरी करेगा। आपकी आशा क्या है? आपको एक आशा रखनी है। परमेश्वर जब परमेश्वर के पास में आते हैं तो प्रभु आपसे बात करेगा कि बेटा मैं तेरे लिए क्या करूं, तो आप क्या बोलेंगे? आपको बोलना है कि प्रभु मुझे चंगाई दे। आपकी एक आशा, एक सपना बना के रखना है, एक पिक्चर बना के रखनी है। ऐसे पिक्चर नहीं बनानी है कि कहीं सब कुछ खत्म हो गया तो, है ना। तो सच में आपने जैसी पिक्चर बनाई है ना, अंत में ऐसा ही हो। जैसे किसी प्रभु के महान दास ने ऐसा कहा कि मनुष्य मन में सोचता है, सबसे पहले विचार कहाँ आता है? मन में आता है, नहीं आता? एक विचार आता है और फिर वो क्या करता है, उसको बोलता है और फिर उसको क्या करता है, देखता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई भी बात को एक्सेप्ट नहीं करना है ना, आपको पॉजिटिव बात को बोलना है। यदि शैतान अय्यूब के अंदर बोलता होगा कि कहीं तेरा सब कुछ खत्म हो गया तो क्या करेगा, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। आप एक्सेप्ट नहीं करें, उसको बोलना है कि मैं डरूंगा नहीं। ऐसे विचार आते हैं हमारे अंदर, सबके अंदर ऐसे डरावने आ जाते हैं कि कहीं ऐसा हो गया तो आपको बोलना है ऐसा हो नहीं सकता। परमेश्वर मेरे साथ, प्रभु मेरे साथ बुरा होने नहीं देगा। हालेलुया। आपको हमेशा पॉजिटिव बातें बोलनी है, डरना नहीं, किसी से भी डरना नहीं, केवल आपका मन परमेश्वर की ओर लगाना है। और ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। एक और आखिरी पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता की किताब, उसका 30 अध्याय और उसका 5 पद। भजन संहिता की किताब, उसका 30 अध्याय होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। सवेरे क्या होगा? परमेश्वर काम कर रहा है, आपकी साइड में परमेश्वर काम कर रहा है। आप अपने मुंह से कभी भी गलत बात अंगीकार मत करो। बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, जब आप पवित्र आत्मा की सहायता से पढ़ोगे उसकी मीनिंग को आप समझ सकते हो ना। परमेश्वर आशीष देने वाला है, मेरे और आपकी जिंदगी में काम करेगा। चाहे अय्यूब के समान परिस्थिति आ जाए, उससे भी बढ़ के आ जाए, आपको हमेशा परमेश्वर के ऊपर अपनी दृष्टि लगा के रखें। आइए हम खड़े हो जाएंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आपने कहा प्रभु जी, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर आपके दास अय्यूब ने आपकी ओर देखा, कई ऐसे अनुभव रहे उसकी जिंदगी में पिता परमेश्वर, लेकिन लास्ट में एक बात उसने बोली, जिस बात से मैं डरता हूं वो मेरी जिंदगी में होता है। ऐसा कोई भी डर हमारी जिंदगी में आज की सुबह में काम करता है, जल करके खारिश होने पर। मैं किसी भी बात से डरूंगा नहीं, मैं बीमारियों से डरूंगा नहीं, मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा, परमेश्वर की ओर देखूंगा। मैं किसी इंसान की ओर देखूंगा नहीं, केवल परमेश्वर की ओर देखूंगा। हालेलुया। अपनी आवाज उठा के प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें। हालेलुया। लज्जित हुए, आप निराश हुए, इसका एक ही कारण है कि आपने परमेश्वर की ओर नहीं देखा। अय्यूब ने जहां जहां अपना मन लगाया, लास्ट में निराशा मिली और अंत में वो प्रभु की ओर हाथ फैलाता। आप शुरू से प्रभु की ओर हाथ फैलाएं, ऐसा स्टैंडर्ड बनाए अपनी लाइफ में, परमेश्वर से बढ़ के कोई नहीं मेरी जिंदगी। न घर है न बाहर है, केवल परमेश्वर है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, क्योंकि अंत तक वो ही काम आएगा। अपनी आवाज उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। यहोवा की बाट जो होने वाले कभी लज्जित नहीं होते। आपके शत्रु कितने भी हो सकते हैं, बाइबल कहती शत्रु, परमेश्वर काम करेगा आपकी जिंदगी में। हालेलुया।
हालेलुया। पवित्र आवाज उठा के प्रार्थना करें, अपना हाथों को उठाए परमेश्वर को बोले, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करूंगा।